आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन में मनाया जाता है, परंतु संवेदी श्रावणी उपाकर्म भद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या होता है श्रावणी उपाकर्म। इस दिन उत्तर भारत में जनेऊ बदलने का कार्य भी होता है। इसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे अभितम कहा जाता है। श्रावणी उपाकर्म में योगोपवीत पूजन और उपनयन संस्कार करने का विधान है। श्रावण पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधने, योगोपवीत धारण करने, व्रत करने, नदी स्नान करने, दान करने, ऋषि पूजन करने, तर्पण करने और तप करने का महत्व रहता है। कैसे करते हैं यह कर्म? किसी नदी के किनारे किसी गुरु के सानिध्य में या समूह में रहकर श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। यह प्रत्येक हिंदू का एक संस्कार है, चाहे वह किसी भी जाति या संप्रदाय का हो। योगोपवीत सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि कई अन्य समाज के लोग भी धारण करते हैं। सभी को जनेऊ धारण करने का अधिकार है। इसमें 10 विधि स्नान करने से आत्म शुद्धि होती है और वह पितरों के तर्पण से उन्हें भी तृप्ति होती है। श्रावणी उपाकर्म में योगोपवीत पूजन और उपनयन संस्कार करने का विधान है। मतलब यह कि श्रावणी पर्व पर द्विजत्व के संकल्प का नवीनीकरण किया जाता है। उसके लिए परंपरागत ढंग से तीर्थ आवागमन, 10 स्नान, हेमाद्रि संकल्प एवं तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए श्रावण पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी जाती है। श्रावणी उपाकर्म में पाप निवारण हेतु पातकों, उपपातकों और महापातकों से बचने, पर द्रव्य अपहरण न करने, पर निंदा न करने, आहार विहार का ध्यान रखने, हिंसा न करने, इंद्रियों का संयम करने एवं सदाचरण करने की प्रतिज्ञा ली। श्रावणी उपाकर्म के 3 पक्ष हैं: प्रायश्चित संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय। प्रायश्चित संकल्प क्या है, आइए जानते हैं। इसमें हेमाद्रि स्नान संकल्प, गुरु के सानिध्य में ब्रह्मचारी गौदुग्ध, दही, धत गोबर और गौमूत्र तथा पवित्र कुशा से स्नान कर वर्ष भर में जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित कर जीवन को सकारात्मक दिशा देने, स्नान के बाद ऋषि पूजन, सूर्योपासना एवं योगोपवीत पूजन करने का विधान है। आइए जानते हैं संस्कार। उपरोक्त कार्य के बाद नवीन योगोपवीत या जनेऊ धारण करना अर्थात आत्म संयम का संस्कार होना माना जाता है। इस संस्कार से व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ भी माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आत्म संयमी है वही संस्कार से दूसरा जन्म पाता है और द्विज कहलाता है। तीसरा, स्वाध्याय। उपाकर्म का तीसरा पक्ष स्वाध्याय का है। इसकी शुरुआत सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, मेघा, प्रज्ञा, स्मृति, सद, संस्पति, अनुमति, छंद और ऋषि को धत की आहुति से होती है। जौ के आटे में दही मिलाकर ऋग्वेद के मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती हैं। इस यज्ञ के बाद वेद वेदांग का अध्ययन आरंभ होता है। इस प्रकार वैदिक परंपरा में वैदिक शिक्षा 5.5 या 6.5 मास तक चलती है। वर्तमान समय में वैदिक शिक्षा या गुरुकुल नहीं रहे हैं, तो प्रतीक रूप से ये स्वाध्याय किया जाता है। हालांकि जो बच्चे वेद, संस्कृत आदि के अध्ययन का चयन करते हैं, वहाँ ये सभी विधिवत रूप से होता है। उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया जीवन शोधन की एक अति महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आज के श्रावणी उपक्रम कानपुर के गंगा तट पर मेसकर घाट पर आचार्य पटवर्धन शास्त्री जी द्वारा सामवेदीय ढंग से मनाया गया। इस मौके पर कानपुर के प्रमुख आचार्य रामजी शास्त्री, वंशीधर शास्त्री, श्याम जी शास्त्री, प्रमोद शास्त्री, मनीष शास्त्री और समस्त आचार्यगण मौजूद थे। कानपुर से संपादक महेश शास्त्री की ये भाषण। दक्षिण स्कंदे दायिना तन्मे स्मृति वाम स्कंदे सर्वस्तु शतायु स्मृति शिरसी बलायु स्मृति सर्वांगे। हाथ जोड़िए। अग्निति भस्मो, वायुति भस्मो, जलमिति भस्मो, सर्वमिति भस्मो, व्योमिति भस्मो, सर्वकुम हवाइदम भस्मो मुने तांत कृषि भस्मानि सुस्वाद प्रथमे तत्पाशुदम पशुपाशु मोक्षाय नमो भगवते रुद्राय ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः रुद्राय नमः। सर्वांगे विलिप्य शिरसि पादपर्यंतम स्नात्वा आचम्य। स्नान करिए, आचमन करिए।
आइए स्नान करिए। सर्वे ब्राह्मणः। देखते रहे न्यूज समय तक। खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।